अमित। अमित का मतलब क्या होता है? और असीमित क्या होता है? अच्छा, ये नाथ साहित्य था। सर नाथ साहित्य सिद्ध और नाथ साहित्य प्राचीन भारतीय साहित्य था, जो कि आ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे सम्मिलित करते हैं। मतलब क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की शुरुआत लगभग 700 ईस्वी से मानते हैं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो 1000 ईस्वी से मानते हैं। तो वह तो नाथ साहित्य को शामिल भी नहीं करते हिंदी साहित्य में। ये नाथ एक परंपरा थी जो हटियों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करते थे। उन्होंने जो अपने धर्म प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा वह नाथ साहित्य था। कौन कौन से प्रमुख इसके लिखा? तो नाथ साहित्य नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिनमें जलंधर नाथ, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, चरपटी नाथ और भरथरी को भी इसी में शामिल करते हैं। भरथरी नाथ भी। अच्छा, गोरखनाथ का मशीननाथ का कोई संबंध था क्या? सर मच्छंदर नाथ गोरखनाथ के गुरु थे। नहीं, मच्छिंद्रनाथ। हाँ, मच्छंदर नाथ उनका मूल नाम तो मत्स्येंद्र नाम था, लेकिन परंपराओं ने मच्छेंद्र नाथ कह देते हैं। अच्छा, वह एक ही थे। ये तुकाराम भी क्या साहित्य से संबंध रहे हैं क्या? सर तुकाराम की संत थे, संभवतः महाराष्ट्र के संत थे। इन्होंने मराठी में साहित्य लिखा है, तो हिंदी साहित्य के ये संत संप्रदाय से संबंधित रहे हैं भक्ति काल के। महाराष्ट्र के और कौन कौन से संत रहे हैं? महाराष्ट्र में संत नामदेव, संत एकनाथ और तुकोजी इसमें। नरसिंह जी मेहता ये कहाँ से थे? तो नरसिंह जी ये गुजरात से संबंधित थे। किस काल के? इनका संबंध संभवतः भक्ति काल से रहा होगा। भक्ति काल में दो प्रमुख शाखाएं हैं, है ना? एक प्रेम मार्गी, मतलब एक आपका सगुण और एक निर्गुण, है ना? तो सगुण में कौन कौन सी धाराएं हैं? सगुण में सर राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी के अलावा प्रमुख कवि? सूरदास जी, मीराबाई, नंददास, इसके अलावा सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा। की कुछ रचना बताएं। मीराबाई की रचना है नरसिंह जी का मायरा। अ, अभी मुझे एक याद आ रही है, उन्होंने कई पद लिखे हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक और रचना है, मतलब उनका पद है कि मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने। इस तरह के पद हैं उनके बहुत सारे। रसखानी के बारे में कुछ बताएं। हाँ सर, रसखान जी कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत अच्छे कवि हुए हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की है, और एक इनका बहुत अच्छा पद है कि मानुष हो तो बही रसखान, बसों मिली गोकुल गाँव के द्वार, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, बसों नंद की धेनु मझारन, और जो पाहन हो तो बही हरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। इस तरह का पद है, मुझे पूरा याद नहीं। रासो काव्य और लौकिक साहित्य में क्या अंतर है? सर रासो काव्य और लौकिक साहित्य में मूल अंतर यह है कि रासो साहित्य अपने राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया है, ये दरबारी काव्य है, दरबार में लिखा गया है। और लौकिक साहित्य लोक जीवन के लिए लिखा गया है, लोगों के लिए, दरबार से संबंधित नहीं है, किसी की प्रशंसा के लिए नहीं लिखा गया। रासो काव्य किसके द्वारा लिखा गया? रासो काव्य के बहुत से कवि हुए हैं, जिनमें पृथ्वीराज रासो के रचयिता जैसे चंद्रवरदाई, सारंगधर, परमाल रासो के जगदिक, और भी कई कवि हुए हैं। इनमें चंद्रवरदाई सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा अच्छा। ये बीशल देव रासो ये किसने लिखा है? बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। इसका विषय बता सकते हैं? इसका बीसल देव रासो जहां तक संभव है मुझे याद आ रहा है, यह भोपाल के राजा थे भोज, उनकी पुत्री थी राजमती। उसका विवाह गुजरात के राजा से हो जाता है, और वह उन्हें छोड़कर उड़ीसा चले जाते हैं और वापस आते हैं। उनकी कुछ प्रेम काव्य है। ये बीशल देव कहाँ के राजा थे? बीसल देव राजा का नाम था, जो शायद गुजरात के राजा थे। गुजरात के थे पक्का? तो जहां तक मुझे याद है गुजरात से संबंधित थे। बीशल देव राजस्थान के चौहान वंश के राजा थे। सॉरी सर। अच्छा, ये आला उदल के बारे में कुछ पता है?
अलाउद्दीन महोबा से संबंधित थे। इन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ी थी, जिनका जिक्र परमार लाशों में जगनिक ने किया है। और इनकी पृथ्वीराज चौहान से भी लड़ाई हुई थी कहते हैं, और इन्होंने ये विजयी हुए थे पृथ्वीराज चौहान से। और परमार लाशों में आला छंद के माध्यम से पूरा इनका वर्णन है। केशव दास किस किस के दरबारी कवि रहे? केशव दास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि रहे, जो उज्जैन ओरछा के राजा थे। राम सिंह, उनके छोटे भाई थे इंद्रजीत सिंह, उनके दरबारी कवि थे केशव दास। सर सर मैं सॉरी। तो शिवपुरी की सीमा उत्तर में ग्वालियर से लगती है, पश्चिम में गुना से इस तरफ, और पूर्व में शायद दतिया से सीमा लगती होगी। मुझे याद नहीं मैप में। और अशोकनगर से भी हो सकता है, लगता है। शिवपुरी में कोई ऐसा प्रसिद्ध स्थल बताइए जो घूमने लायक हो, देखने लायक हो। शिवपुरी में सर सिंधिया राजवंश की छतरियां हैं, और माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो घूमने लायक स्थल। अच्छा, आपकी अभिरुचि है फिल्में देखना? कौन सा फिल्म? सर मैं लगभग सभी फिल्में देखता हूँ जो भी आती है। सारा फिल्म देखते हैं? आप मैं बॉलीवुड की फिल्में मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। ठीक। आपने बीए ऑनर्स किया है इतिहास से, और तुरंत ही आपने इधर मूव कर लिया है। मैं जब आए तो आप हिंदी में कर लिए, इसके पीछे क्या रीजन है? सर चूंकि समय के साथ व्यक्ति की अभिरुचियां बदलती हैं, तो इतिहास पढ़ने के साथ साथ मेरी भी अभिरुचियां बदली, तो मैंने हिंदी साहित्य में शिफ्ट कर लिया। और चूंकि बचपन से मेरा झुकाव था, मैं अपने अतीत को बहुत जानना चाहता था, उस वजह से मैंने इतिहास लिया। लेकिन इतिहास में मुझे मेरा अतीत नहीं मिला, मुझे राजाओं का, राजवंशों का इतिहास, उनका अतीत मिला। हिंदी साहित्य में मैंने अपना अतीत खोजा, तो मुझे हिंदी साहित्य में ज्यादा रुचि पैदा हुई। उसके बाद मैं हिंदी साहित्य को मूल रूप से 4 कालखंड में बांटा गया है। मुंशी प्रेमचंद को आधुनिक काल में रखा जाता है गद्य विधा में। मुंशी प्रेमचंद के गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला उपन्यास। मैं चाहता हूँ सर, मैंने मुंशी प्रेमचंद का गोदान पढ़ा है, गबन मैंने पढ़ा नहीं। फूस की रात कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। फूस की रात में किसान की समस्या का वर्णन है कि एक सर्दी की रात में किसान सो जाता है आग के नजदीक में, तो उससे उसकी सुबह तक सारी फसल नष्ट हो जाती है। इसमें किसान का दर्द दिखाया गया है कि किसान को कितना सजग रहना पड़ता है, उसकी जीवन शैली कैसी होती है। भारत के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। इसके अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। राष्ट्र कवि की संज्ञा ऑफिशियली नहीं दी गई, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी को हम मान सकते हैं राष्ट्र कवि के योग। सर माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रवाद से संबंधित हैं, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त की या रामधारी सिंह दिनकर की हैं, और राष्ट्र हित के लिए लिखी हैं, और उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। राष्ट्र के प्रति समर्पित सारी रचनाएं हैं उनकी। कविता पुष्प की अभिलाषा, कैरी और कोकिल। सर भाई छोटी सी कविता है, 5-6 पंक्ति की। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को लग जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर लेना हूं भेग, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ में आए पीर अधिक। मैं तुहार गवली, आप शिवपुरी के निवासी हैं। आप मुझे बताइए कि शिवपुरी का एक विशेषता जिसके कारण वह पूरे विश्व में जाना जाता है।
शिवपुरी की एक विशेषता, जिसके कारण वो विश्व में जाना शिवपुरी की ऐसी कोई विशेषता जिसकी वजह से विश्व में जाना जाए, भारत में जाना जाता है, इसकी तो एक विशेषता है कि वहाँ नेहरू जैकेट बनाई जाती हैं। और विश्व में जाना जाए इसकी विशेषता अभी मुझे याद नहीं चाहिए। आपने एक छतरी का नाम लिया था अभी। है। छतरी का क्या संकेत है हमारी सभ्यता में? छतरी का किस प्रतीक के लिए बनाई जाती है? छतरी याद में बनाई जाती है, जैसे वह छतरी बनी है माधवराव सिंधिया और उनकी माँ सांख्य राजे सिंधिया की याद में। जब उनकी मृत्यु के बाद जैसे मुस्लिम शासक हुआ करते थे, वह मकबरे बनवाते थे, हुमायूं का मकबरा या शेरशाह सूरी का मकबरा, इस चलिए, तरह। आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते सर चूंकि हिंदी साहित्य को मैं पहली बात तो अधिक गहराई से पढ़ना चाहता हूँ, और दूसरा हिंदी साहित्य में मेरी विशेष रुचि है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के साथ मेरे इस ज्ञान की उपयोगिता निहित है। मैं इस ज्ञान का उपयोग कर सकता हूँ, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे एक अनुकूलित पद लगता है अपने हैं? अनुसार। अपनी कोई 3 कमियां बताइए। मेरी कमी, सर मेरी सबसे बड़ी कमी है अति संवेदनशीलता। मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ, और दूसरी बात, मैं व्यक्ति पे भरोसा बहुत जल्दी कर लेता हूँ। भले ही मुझे यह जानकारी हो कि वह झूठ बोल रहा है, उसके बावजूद भी मैं भरोसा कर लेता हूँ। मेरी 2 कमी हैं जो मूल हैं, और इसके अतिरिक्त मुझे कोई कमी नजर नहीं आती। साहित्य लेखन की विधियां बताइए। साहित्य, सर इसे जरा क्लियर करेंगे, मैं साहित्य, हिंदी साहित्य लेखन की 3 विधि बताइए। मैं इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा, क्षमा चाहता हूँ। चलिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब साहित्य लेखन कैसे आगे बढ़ाएंगे, विद्यार्थियों को बताएंगे साहित्य लेखन की विधियां होती हैं, ये बताइए। चलो, आपको नहीं जानकारी, अगला प्रश्न बताइए। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। नंबर। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा गया? उसमें तो लड़ाई की जो पृष्ठभूमि थी वही उसमें निहित थी। सर यह प्रश्न बहुत विवादों में रहता है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। मूल बात तो यह है कि इसका कोई ठोस जवाब नहीं है कि सुंदरकांड क्यों नाम रखा गया, लेकिन एक किंवदंती चलती है इसके बारे में कि सुंदरी सुंदरो रामा, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरो किम सुंदरम। अर्थात इसमें सभी सुंदर राम और सुंदर सीता की सुंदर कथा है, इसलिए सुंदर कांड इसका नाम रखा गया। दूसरा एक कारण और दिया गया आलोचकों के द्वारा कि जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो लंका त्रिकूट पर्वत पर स्थित थी, जिसमें 3 कूट थे। उसमें से एक कूट का नाम सुंदर था, जिस पर अशोक वाटिका स्थित थी, और एक कूट का नाम, बताइए, रामनवमी कब मनाई जाती है? रामनवमी, नवमी तिथि मधुमास को नहीं, चैत्र मास में मनाई जाती है, नवमी तिथि के दिन। दस। बस सर। आप ये क्योंकि मेरा प्रिय काल भक्ति काल रहा है, इसलिए मैं बताऊंगा कि आंदोलन ने भक्ति को आंदोलन के रूप में क्यों चुना, बल्कि धर्म के कई मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, धर्म मार्ग। तो धर्म के 4 मार्ग मानते हैं मूल रूप से। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए हम इनमें से किसी भी मार्ग पर चल सकते हैं। मैं शंकराचार्य ने किया था अद्वैत के माध्यम से। उन्होंने ब्रह्म और आत्मा को एक बताया था कि हम ज्ञान के माध्यम से उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, और उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इसकी समस्या ये थी कि ज्ञान मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं था, आम जनता के लिए सुलभ मार्ग नहीं था, इसलिए आम जनता के लिए निरवध मार्ग, इसलिए इस पर आम जनता चली नहीं। तो यह ज्ञान मार्ग के पीछे सरल बात था, लेकिन इसका शारीरिक संयोग भी बदल गया। आवश्यकता थी, इसलिए आकर्षित नहीं हुई।
तीसरा मार्ग है कर्म मार्ग। हालांकि ये मार्ग बहुत ही सरस है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि आडंबर शामिल हो जाते हैं इसमें, और इसके साथ साथ तीर्थाटन जैसी चीजें, पूजा पाठ, अनुष्ठान। यह मार्ग काफी सरस है, लेकिन आर्थिक रूप से बहनीय नहीं है। जैसे तीर्थाटन करना है, अनुष्ठान करना है, तो उसमें पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए आम जनता इससे उतना नहीं जुड़ सकी। भक्ति मार्ग रामानुजाचार्य से प्रसिद्ध हुआ, उनका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुज से होते हुए उनके पास आया, रामानंद जी के पास, वहां से कबीर, तुलसी के पास है मार्ग आया। यह भावनाओं पर बल देता है, इसमें भावनाओं के माध्यम से ईश्वर से प्रेम करना होता है, भावना की अनुभव होती है। यह किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लिए सुलभ है, इसलिए आम जनता इससे रिलेट कर सकती है। और जब धर्म ने आंदोलन का रूप चुना, तो उसने भक्ति को चुना, इसलिए मुक्ति आंदोलन का, ना कि ज्ञान आंदोलन, कर्म आंदोलन, योग आंदोलन। ठीक।